नमस्कार मित्रों, हम लोग लाइव हैं। अब दोबारा जो तकनीकी खामियां थी उसको दूर करके हम लोग आ चुके हैं। ब्रजेश हमारे साथ हैं, शिवराज जी हमारे साथ हैं, मुजफ्फरपुर से सीधे लाइव हैं। और उनका जो पूरा वो मत का केंद्र है जो उन्होंने बनाया है, वहाँ हमें पीछे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे दिख रही हैं। हालांकि बारिश का मौसम है और उस बारिश की परिस्थिति में वहाँ से लाइव करने में थोड़ी तकनीक की खामी आ रही थी। ये केंद्र है जहाँ मछली पालन होता है। शिवराज युवा उद्यमी हैं आवाज कहाँ गया? बोलो कॉल आया तो बताओ और मुझे। उस युवा उद्यमी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। और आवाज़ आ रही है ब्रजेश आपको साफ साफ? हाँ आ रही है सर, आ रही है, थोड़ा कम आ रही है। आवाज़ बढ़ा लीजिए। बहुत सारे लोग भी जुड़े होंगे तो उनके साथ चर्चा होगी, इसलिए आवाज़ आप थोड़ा अपना ठीक कर लीजिए। और इस पे एक मिनट सर, एक मिनट इसको अति कर हाँ, दूं। आप कर लीजिए, कोई नहीं। तकनीकी खामियां होती हैं और उसको हम लोग दूर करके ही करेंगे। आवाज तो कहाँ आप कर लीजिए, हम लोग लाइव हैं। अब चूंकि गई? टेक्नोलॉजी स्पीकर अति कर के लेंगे। हिसाब से लाइव हैं और हम लोग माइक दिख रहे चलेगा हैं। सपोर्ट की नहीं पता नहीं। तस्वीरें बहुत साफ आ रही हैं, तस्वीरें वहां से बिल्कुल साफ दिख रही हैं। हाँ। हमें लगता है कि मौसम बहुत अब खुशगवार आवाज है। कम है वहाँ सर, थोड़ा सा आवाज की दिक्कतें आ रही हैं। आवाज़ हमारी आ रही है या नहीं आ रही है? आवाज कम आ रही है सर, कम आ रही है। कम आ रही है तो एक मिनट रुकिए, मैं जरा ईयर प्लग लगा के देखता हूँ। अगर उस वजह से आपकी आवाज़ अगर आपको ठीक आएगी तो फिर इसको कैंसिल कीजिए तो हेडफोन लगाते हैं, पकड़िए। अब आवाज़ आ रही है आपको ठीक, ब्रजेश? अब आपको आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। बिल्कुल आ रही है ना? ठीक है, कोई नहीं। हो सकता है कि कई बार नॉइज़ यहाँ वहाँ से आती रहती है। तो सबसे पहले ब्रजेश आपका स्वागत। आपके बगल में सर, ये शिवराज हमारे हमें दिख साथ रहे हैं। शिवराज जी, हाँ, शिवराज जी का स्वागत। सर, और शिवराज जी के धन्यवाद बारे सर। में आप थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। शिवराज जी अपनी जुबान से खुद ही बताएंगे अपने बारे में तो बेहतर रहेगा सर। कारण है कि हम आप उसमें थोड़ा सा कुछ जोर पाएंगे तो ही बेहतर होगा कि खुद से बताएं। बताइए, बेहतर है ठीक है पाएंगे शिवराज तो जी। और जी सर। जी गुड मॉर्निंग सर, बोला जाए सर। हाँ शिवराज जी, आप उच्च शिक्षा ले रहे थे, आपने पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप बाहर रहते थे, आपने यहाँ आकर बिहार में जब से ये शुरू किया तो क्या आपके दिमाग में आया और कैसे आपने इस पूरी योजना को बनाया? जी सर, हम सर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिशरी साइंस करने के बाद सर वो 1-2 साल सर वहीं आंध्र प्रदेश में जॉब कर रहे थे सर। उसके बाद सर बंगाल से ही अपना फार्म स्टार्ट किए सर। हम्म। और 30-40 एकड़ में वहाँ पे काम स्टार्ट करने के बाद सर तो वहाँ पे ही अपना काफी डेवलप किए सर। वहाँ पे ऑलमोस्ट सर अभी 150 एकड़ में हम लोग का अभी चल ही रहा है सर, कोलकाता में सर। उसके बाद सर हम्म। वहाँ हम लोग सर, मान लीजिए मेरा घर हुआ सर यहाँ बिहार समस्तीपुर सर। तो हम्म। हम यहाँ पे माननीय गोपाल जी त्रिवेदी सर हैं, एक्स VC हम्म। RAU। तो उन्हीं हम्म। के सहयोग से, उनका भी लैंड है यहाँ पे, और उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ पे 87 एकड़ जमीन लीज पे लेके और हम अपना काम यहाँ पे सर स्टार्ट किए सर। आपने कब ये शुरू किया शिवराज जी ये काम? ये सर 2013 में हम स्टार्ट किए सर। हेलो। 2013 में? जी जी। जी सर 2013। जी सर। 7 साल हो गए एक्चुअली आपको? जी सर 2013 में हम स्टार्ट किए सर। तो स्टार्टिंग में तो काफी परेशानी आई सर, क्योंकि ये लो लैंड एरिया था, फ्लड का भी दिक्कत था और भी काफी दिक्कत था। लेकिन सर अभी 3 साल से सर बहुत सुंदर सर हम लोग का चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। प्लस हम लोग का जो हैचरी यूनिट है सर वो भी काफी अच्छा चल रहा है सर। जो मेनली हम लोग का बिहार का जो है सबसे बड़ा लैकिंग जो पार्ट था सर, वो सीड का था, क्वालिटी सीड का। तो वो हम लोग सर भारत सरकार के साथ टाई अप करके और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सिफा भुवनेश्वर से टाई अप करके अच्छे क्वालिटी का ब्रूडर वहां से ला के सर, और हम लोग यहाँ पे अपना हैचरी में ब्रीडिंग करवा के और बिहार के किसानों को और बाकी अन्य प्रदेश में भी हम लोग सर सप्लाई अभी दे रहे हैं सर, और खुद भी तो अपना यूज कर रहे हैं। आप जो 87 एकड़ में पूरा ये ब्रीडिंग का काम कराते हैं, इसमें से जी कितना आप बिहार में इस्तेमाल करते हैं और कितना बाहर भेजते हैं? सर ये हम इसमें सर 87 एकड़ में 50 एकड़ में सर बड़ा मछली करते हैं, टेबल साइज सर, 1 kg 1.5 kg का मछली करते हैं।
और बाकी सर 30-35 एकड़ में जो है हम सर यहाँ पे सर आपका माने हैचरी पर्पस यूज करते हैं, फ्राई, फिंगरलिंग, स्पॉन इसमें हम यूज करते हैं सर। तो कितना आप वहां इस्तेमाल करते हैं और कितना बाहर भेजते हैं? जी सर, ऑलमोस्ट सर 60% मेरा बिहार में यूज होता है, लेकिन 40% अभी आउट ऑफ स्टेट, जैसे सर अभी गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, सम पार्ट ऑफ ये आपका दिल्ली भी जा रहा है सर। तो सब जगह हम लोग का अभी सीड सप्लाई हो रहा है। इवन सर कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में भी जा रही है सर, जो कि खुद ही सीड का एक हब है, लेकिन हम लोग का अच्छा इम्प्रूव वैरायटी होने के कारण वहां पे भी सीड की काफी डिमांड बढ़ रही है सर। अच्छा, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? कितने टोटल आपके पास स्ट्रेंथ कितने लोगों की है? कितने लोगों को रोजगार है उसमें पूरा? जी सर, ऑलमोस्ट सर 500 आदमी जुड़े हुए हैं हमसे सर। 500 लोग जुड़े हुए हैं। शिवराज जी 500 लोग एक बात, हाँ और एक बात, हम अपना फार्म देख के सर, और काफी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सर 1000 एकड़ से ज्यादा मैंने पॉन्ड हम डेवलप भी करवा चुके हैं। जो भी हमसे जुड़ते हैं उनको हम अपना सजेशन से या टाइम दे के 1000 एकड़ से ज्यादा तालाब भी सर डेवलप करवाए हैं बिहार में सर, क्योंकि अपने बिहार के इलाके लिए में। मछली पालन काफी अच्छा है सर। इस चीज को जी सर बहुत ही अच्छा है सर, काफी अच्छा है सर इस चीज को, मतलब सिर्फ जी सर। और यहाँ पे जो मछली का जो रेट है सर बहुत ही अच्छा है सर। एक्चुअली जो मछली का जैसे मान लीजिए हम लोग का सर पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट सर 70 to 80 रुपीज आता है, और उस मछली को हम लोग 4 से 5 महीना में 1 केजी करने के बाद सर वो आपको 250 रुपया केजी ऑन फार्म सेल हो जाती है सर। तो ये बहुत ही अच्छा है बिहार के लिए, फिशरीज काफी अच्छा है। सिर्फ इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर की कमी है और बड़ा बड़ा फार्म सर, जिस ढंग से हम लोग का फार्म है इस ढंग का सर मैंने काफी फार्म लगने की यहाँ पे जरूरत है सर। एक बात हमेशा कही जाती है, जो भी मैं जिन लोगों से बात करता हूँ शिवराज जी, फिशरीज वाले लोगों से, तो वो जी लोग सर। कहते हैं कि इंश्योरेंस को लेकर के बड़ी समस्या है, उसमें ये इंश्योर्ड नहीं होता और जी उसकी सर। समस्या आती है। वो क्या, जी सर। उसको जरा विस्तार से बताएंगे? जी सर, जब माननीय मंत्री गिरिराज बाबू जब बिहार सरकार में मंत्री थे, तब सर वो कोशिश किए थे, इनिशिएट किए थे सर ओरिएंटल बैंक के साथ, लेकिन वो किसी कारणवश सर नहीं हो पाई सर। तो हम लोग भी टाइम टू टाइम सर बोलते हैं सर, डायरेक्टर साहब को भी बता रहे हैं, डीएफओ जो अपने यहाँ पे हैं उनको भी सर बता रहे हैं सर, लेकिन वो अभी तक सर हो नहीं पाई है। इंश्योरेंस सर बहुत जरूरत है सर। मान लीजिए सर हम लोग का अभी 87 एकड़ में अभी टोटल तालाब पूरा फुल लोड है फिश से सर, मछली के, या तो फिंगरलिंग है या बड़ा साइज का मछली, टोटल मछली सब लोड है सर। और अभी फ्लड आने की संभावना काफी ज्यादा है, तो ये बहुत बड़ा टेंशन है सर। हर एक साल इस टाइम में सर, सभी साल सर इस तरह की परेशानी आती है सर, कि मन में एक टेंशन लगा हुआ रहता है, ना हम इतना मछली बेच सकते हैं। और एक्चुअली है क्या कि हर एक साइज का मछली है, इसका एक अपना टाइम है बड़ा होने का, उतना हमें वन टाइम तो हम हटा भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि सर इंश्योरेंस इस सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है सर। ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हमको लगता है कि हर स्तर पर उठाया जाना चाहिए कि जी इंश्योरेंस सर। अगर ठीक से मिलेगा तो इसमें ज्यादा लोग आएंगे। जी सर, इंश्योरेंस सर बहुत जरूरी है और सर, एकदम वहां मस्ट है पर सर की। जी सर। और वहां पर जो लोग जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे तालाब वहां बनवाए हैं, तो उन जी सर। लोगों से किस किस्म के सहयोग मिलते हैं, या वहां पे लोगों में किस तरीके का कोई पॉजिटिव रुख मिलता है, या लोगों में अभी भी समझ थोड़ी सी कम डेवलप है इस पूरे व्यापार को लेकर? जी सर, थोड़ा सा है, लेकिन धीरे धीरे चेंजिंग आ रही है सर। एक्चुअली थोड़ा सा सीड स्टॉकिंग का है सर, कि हम लोग का पर एकड़ कितना सीड स्टॉक करना है, स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होना चाहिए और स्टॉकिंग साइज क्या होना चाहिए, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है सर, जागरूक कर रही है, लेकिन अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। ये जागरूक हो जाने से अगर स्टॉकिंग साइज और स्टॉकिंग डेंसिटी सही हो जाए तो हम लोग का प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा सर। इस चीज की जानकारी अभी भी सभी तो किसानों को नहीं है सर बिहार में। अभी जो कोरोना काल में इस तरीके से पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास शुरू हुआ है और सरकार जी ने सर। नई नई पॉलिसीज घोषित की हैं, और ये जी 20 सर। लाख करोड़ रुपए के फंड में किसानों को बहुत सारे फंड दिए जा रहे हैं, मत्स्य डिपार्टमेंट को बहुत सारे फंड दिए जा रहे हैं। तो उसमें आपने कोशिश की, उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें से आपको क्या फायदा मिल रहा है? जी सर, फायदा मिले हैं सर, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्टली हम लोग सरकार को एक प्रपोजल भी दिए थे सर, कि बिहार सरकार हम्म। को भी और भारत सरकार को भी, कि लॉकडाउन की वजह से जो हम लोग का हैचरी जो कंपोनेंट है सर, तो जितना हम लोग का सीड से लास्ट ईयर हुआ था उसका अभी तक 20% भी इस साल हम लोग नहीं कर पाए सर, क्योंकि कोरोना की वजह से आपका फार्मर घर से ही नहीं निकले। तो अभी तक बिहार में ऑलमोस्ट 20% ही स्टॉकिंग हुआ है सर, तालाब में सीड का स्टॉक हुआ है, बाकी सब अभी भी खाली पड़ा हुआ है।
तो हम लोग की ये स्कीम था कि हम लोग का पास अच्छा क्वालिटी का इम्प्रूव वैरायटी का सीड अवेलेबल है, और गवर्नमेंट किसी भी तरह इनिशिएट करती कि हम लोग फार्मर्स के पॉइंट साइड में अगर पहुंचा डिलीवर कर सकते थे तो ये बिहार के लिए काफी अच्छा होता सर। अच्छा, अभी बिहार के उन किसानों को या वैसे लोग जो युवा उद्यमी हैं जो कुछ नया प्रयास करना चाहते हैं, उनके लिए, चूंकि आप 2013 से कर रहे हैं और काफी आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जैसी हमें सूचना मिली तो हमने कहा आपसे संपर्क किया जाए और आपकी बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम करना कितना जरूरी होता है। तो आपको क्या लगता है कि नए युवा उद्यमियों को आप क्या सलाह देंगे, कैसे काम करना चाहिए? क्योंकि आत्मनिर्भर बिहार की हम बात करते हैं शिवराज जी, लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? सर फिशरीज सर मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि बिहार के लिए बहुत ही अच्छा, और जितने भी युवा और बिजनेसमैन ये जो भी इसमें जुड़ना चाहे काफी अच्छा है सर। इसमें कहीं से भी कोई निगेटिव, कहीं से कभी कुछ हो ही नहीं सकता है सर। बहुत ही अच्छा है। हम लोग पर एकड़ सर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से इसमें हम लोग इनकम कर सकते हैं। ये मैंने एग्रीकल्चर एलाइड में सबसे बेस्ट है सर फिशरीज सर, जिसमें कि अपना एक लोकल मार्केट है कि हम लोग को कहीं तो जाने की जरूरत नहीं है, टोटल यहीं पे सेल हो जाता है, ऑन फार्म सेल हो जाती है सर। कहीं को अभी 15 साल तक बिहार में सर काफी अच्छा इसका है सर स्कोप सर। अच्छा, इसमें एक चीज और जो जानकारी मिलती है मुझे कि इसको इस पूरे प्रोसेस को, मतलब मछली पालन का जो पूरा प्रोसेस है, इसकी जो कमेटी बनती है, इसके जो फैसले होते हैं या इसके विकास की जब बात होती है, तो उसमें मल्लाह लोगों का होना बहुत जरूरी है, ऐसा है क्या? जी ऐसा ही है सर। एक्चुअली है क्या सर कि जो हम लोग का यहाँ पे है क्या, ऐसा कुछ ये गवर्नमेंट का रूल्स है कि जो भी बड़े बड़े वाटर एरिया है ये सिर्फ माने सहनी समुदाय को ही दिया जाता है सर। तो इससे है क्या कि थोड़ा सा प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको बड़ा बड़ा वाटर एरिया दे देती है और बाद में कुछ खास उनको हेल्प नहीं कर पाती, जिस कारण सही ढंग से सर स्टॉकिंग भी नहीं हो पाता है सीड का, और फीड तो कभी कोई यूज ही नहीं करते, जिसके चलते सर हम लोग का बिहार में प्रोडक्शन पे काफी असर पड़ता है सर। अगर ये ओपन कर दिया जाए सभी के लिए तो ये काफी अच्छा होगा सर, बिहार के लिए बहुत ही अच्छा होगा सर कि अच्छा प्रोडक्शन बिहार में हम लोग ला सकते हैं सर। जैसे तो अभी दो पर बातें हेक्टेयर आप उन लोग का प्रोडक्शन मुश्किल से सर 500 केजी भी नहीं है सर, जो कि हम लोग का ऑलमोस्ट मिनिमम सर 6 to 8 टन हम लोग का सर पर हेक्टेयर यहाँ पे अपना प्रोडक्शन है सर। तो ये कैसे आप कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो बहुत एक बड़ी बंदिश है कि अगर आप उस कम्युनिटी से, उस कास्ट से नहीं आते हैं तो आपको समस्या आती है, तो कैसे मैनेज होता है फिर ये? सर ये जो हम लोग फिर अपना ही जैसे तालाब अपना जमीन लीज पे लेके अपना डेवलप करके अपना सर काम कर रहे हैं सर। जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वाटर एरिया उसमें हम लोग कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं सर। आप सरकार वाले उस पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं सर। जी सर। शिवराज जी के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊं, दर्शकों, मेरे मित्रों जो आप लोग जुड़े हुए हैं, कि शिवराज जी के बारे में काफी वक्त चर्चा होती है, इनके बारे में बताया जाता है, इनके बारे में अखबार में खबरें छपती हैं, लोग इनको जैसे मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं, मेरे दर्शक देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 3 युवाओं की कहानी मुख्यमंत्री ने जानने की कोशिश की, और चूंकि मछली पालन में एक तरीके से इन्होंने नजीर पेश की है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि आपको उत्साहित भी करती हैं, आपको एक उस तरीके से ताकत भी देती हैं। तो हम सब का ये प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोग, जो लोग भी बेहतर काम कर रहे हैं, उनको हम लोग समाज के सामने ले आए। कोई मित्र ऐसे हों जो जुड़ना चाहते हैं, लाइव में हैं और अपनी वो बात कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कई सारे मित्रों के मैं कमेंट्स अभी दिखा रहा हूं। राकेश सिंह परमार है, हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में ओपन फॉर ऑल है। वो जो सहनी वाली बात शिवराज जी आप कह रहे थे, उस पे राकेश परमार हैं, वो कह रहे हैं कि ओपन फॉर ऑल है यूपी में, ऐसा है क्या? सर बिहार में नहीं है ऐसा। बिहार में नहीं है ऐसा? बिहार में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का अपना राइट है। हाँ, तो ये स्टेट के राइट्स हैं, तो बिहार की एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान जरूरी है। चंदन है, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया जानकारी, खासकर बिहार के युवा लोगों के लिए। इसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं ब्रजेश का, क्योंकि ब्रजेश अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ से गए हैं और जाकर के वहां क्वारंटीन रहे हैं पहले 14 दिन, फिर आए हैं। हाँ ब्रजेश, आप कुछ कह रहे हैं?
सर एक हम ये मछली का जो बीज होता है, ये उन्नत हाँ, किस्म का बीज है जयंती रोहू का। ये हम हाँ, एक बार हाँ। आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कैसे होता है सर तैयार ये। एक जी, बार आप दिखाइए ना। देखेंगे सर। देखिए। इस पे वहां से थोड़ी कमेंट्री कर दीजिए ब्रजेश आप ही। हाँ सर। सर ये एडवांस कतला का एक सेटअप है, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। हेचरी सेटअप मैं दिखा रहा हूँ सर, एक बार मैं आ गया। हाँ जी। देखिए सर, इसे देखिए सर, ये देखिए ये हेचरी सेटअप है सर। यहाँ से बीज तैयार होता है। ब्रूडर है सर, एडवांस ब्रूडर है सर। जो कि सीफा से हम लोग लाए थे। ये सीफा भुवनेश्वर से इन्होंने लाया है यहाँ पे। ये बिहार में पहला सेटअप है सर। अच्छा, हाँ सर। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। शिवराज जी को बोलिए वही समझाएं कि ये जी इसमें सर। क्या खास है, इसमें क्या खास सर, है जिस सेटअप की बात आप। जी सर, जो हम लोग की जो प्लेन कतला है सर, तो उससे सर इसका इम्प्रूव वैरायटी के जो हम लोग के यहाँ पे जो हम लोग ब्रीडिंग करवा रहे हैं सर, जयंती रोही या इम्प्रूव कतला, तो उसका ग्रोथ काफी अच्छा है। 20 to 30% ज्यादा ग्रोथ है सर। वो भी दिखाइए। अच्छा जी सर। और एक ब्रीड है हम लोग के पास, उसका नाम है आमुर कार्प सर। वो तो ऑलमोस्ट सर 50 ग्राम स्टोर करने से 3 to 4 मंथ्स में 1 kg आ जाती है सर। अच्छा। जी सर। ये जयंती रोहू का सर है सर। ये आपका फ्राई है सर। ये स्पॉन के बाद का स्टेज है सर। और थोड़ा सा ये और बिहार में कैमरे हम लोग पे सर ये, जी सर, ये फर्स्ट है हम लोग सर भारत सरकार के नेटवर्क हेचरी में ही है सर, एनएफडीबी में सर। और ये हम लोग अच्छा। यहाँ पे टोटल इम्प्रूव वैरायटी का ही मैंने ब्रीडिंग ही करवाते हैं टोटल सर अपने हेचरी में सर। खुद भी यूज करते हैं और किसान को भी देते हैं। टोटल जो भी सप्लाई देते हैं इम्प्रूव वैरायटी की सप्लाई देते हैं। मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं शिवराज जी कि अगर मान लीजिए कि 10 एकड़ की जमीन पर कोई तालाब बनता है या कोई फिशरी स्टैब्लिश की जाती है, तो 10 एकड़ की उस जमीन पर स्टैब्लिश करने में खर्च कितना आता है सर? टोटल बने आपका ये बनाने में सर टोटल कॉस्ट सर आपका 7 to 8 लाख रुपए जाएगी सर, सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए? और रिकरिंग खर्च महीने का या साल का कितना आ जाता है अगर 10 एकड़ की जमीन पे हम काम कर रहे हैं? जी सर, ये पर एकड़ ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया खर्च आएगी आपका रनिंग कॉस्ट सर, सालाना। जी सर, सालाना सर। और उसको हम लोग आराम से सर वो आपका 3 लाख रुपया मैंने आराम से 6 मंथ में हम लोग कर सकते हैं उसको सर। और उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है? 10 एकड़ की जमीन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो कितने लोगों को रोजगार देते हैं? जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो सर मिनिमम 20-25 आदमी को तो रोजगार आराम से मिल जाएगी सर। सोचिए जैसे हम जो भी लोग के साथ सर 500 आदमी जुड़े हुए हैं। 500 जैसे अभी भी देखिए बड़े बड़े मछली ले जाते हैं या सीड ले जाते हैं। काफी किसान ऐसे हैं सर जो कि हमसे स्पॉन लेके फिर उसको फ्राई फिंगरलिंग बना के बेचते हैं। काफी किसान जुड़े हुए हैं एक्चुअली सर, ऑलमोस्ट 1000 एकड़ से ज्यादा किसान हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं हर चीज में सर। जो कि हम लोग भी सीड सप्लाई करते हैं और जो हम लोग कम पड़ता है तो हम लोग उनसे भी लेके करते हैं और वो लोग भी खुद भी तैयार करके बेचते हैं सर। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य है, ये बड़ा आश्चर्य है शिवराज जी कि किसान बीमा में ये नहीं आता है। जी सर, ये सही में दुखद है सर। अगर इसको किया जाए गवर्नमेंट स्तर से, अगर जो इसको किया जाए तो काफी अच्छा होगा सर। ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा सर। जी आप कुछ कह रहे थे, बीच में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। बिहार सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री थे नल्ली रंजन सिंह, और मुजफ्फरपुर के समाजवादी आंदोलन के व्यक्ति थे वो। तो उनके एक भाई यूके में सैप कंसल्टेंट थे और वो आके अपने सीतामढ़ी रीगा में फिशरीज का काम शुरू किया नियर अबाउट 50 एकड़ में। मगर ड्यू टू फ्लड और इंश्योरेंस नहीं होने के कारण उनका बिजनेस खत्म हो गया और वो फिर वापस यूके लौट गए। काफी वरीड थे वो। देखिए ये एक बड़ी समस्या है। हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार की, हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की। अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव के बाद नए नए वादे, नई नई शर्तें और नए नए प्रलोभन भी दिए जाएंगे, नई नई घोषणाएं होंगी। लेकिन हकीकत ये भी है, शिवराज वहां जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां ताकत लगा रहे हैं, वहां मेहनत कर रहे हैं, 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर से आता है उसको सही चीजें नहीं मिलती हैं और वो दुखी होकर फिर वापस बाहर चला जाता है, विदेश लौट जाता है। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। हाँ ब्रजेश।
शिवराज जी का भी पिछले साल 30 एकड़ का मछली भाग गया बाढ़ में और 1 पैसे का कोई मुआवजा इनको नहीं मिला। ये बड़ी ये भी दुखद बहुत बात है दुखद सर। है, हाँ, ये बहुत दुखद है। इस बार भी ये काफी चिंतित है कि इस बार जो बिहार का मौसम का रुख है वो काफी दुखद है। कल ही देखिए, कल भयानक बारिश हुई है, अभी बारिश की बड़ी चेतावनी है। तो इनका जो अपना जमा पूंजी है या भविष्य का जो भी आधार है, अगर उसमें कहीं चोट पहुंचती है तो सिर्फ शिवराज जी को नुकसान नहीं होगा, ये 500 जुड़े हुए और 500 से जितने फैमिलियां जुड़ी हुई हैं सबका नुकसान होना है। एक विश्वास और बिल्कुल। भरोसा टूट जाता है तो फिर नए व्यवसाय नहीं आ पाते हैं। देखिए, हम आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा प्रश्न यही उठता है कि अगर सही तरीके से सरकारी नीतियां उनको मदद नहीं करेंगी, सिर्फ घोषणाएं कागजों में रह जाएंगी, तो फिर लोगों के हौसले टूटते हैं। अभी हम देख रहे हैं, सीधा लाइव देख रहे हैं मुजफ्फरपुर से, और ये आप देखिए कि कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, तन्मयता से लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर कल हमने सुना है कि हमने पढ़ा, और ये फैक्ट है कि कल बिजली गिरने से बिहार में करीब 85 लोगों की जान चली गई है। तो बारिश और बाढ़ की आशंका है, ऊपर से नेपाल से जो विवाद चल रहा है पानी को लेकर के, उससे इन इलाकों में बाढ़ और ज्यादा भयावह होने की संभावना है। उस परिस्थिति में अगर ये इंश्योर्ड नहीं होगा, अगर ये इनको नुकसान होगा बार बार हर साल, सवाल सिर्फ शिवराज के नुकसान का नहीं, इनके साथ जुड़े हुए उन 500 लोगों के भविष्य का भी है। एक छोटा सा व्यवसाय भी 500 लोगों सर, हम कुछ मछली हाँ, आपको दिखाना चाहेंगे। जी 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 आमूर कार्प की मछली है। क्या बताइए जी सर, ये सर आमूल हाँ, कार्प है सर। जी 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 सर, ये आमूल कार्प है। ये अभी हम लोग के देश में सबसे अच्छा ग्रोथ में सर, जो प्लेन मछलियां हम लोग की है उससे 30-35% इसका ज्यादा ग्रोथ है सर। अभी ये कितने दिन और का ये है? काफी अच्छा है सर। जी सर, बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका सर। हम लोग 3 से 4 महीना में लो कॉस्ट फीड में भी इसको केजी कर लेते हैं सर। बहुत ही अच्छा है। अभी ये कितने दिन का हुआ? अभी ये सर, ये 1 मंथ ओल्ड है सर। अभी 1 मंथ ओल्ड है। यस सर। तो इसको 3 महीने के बाद आप इसको मानते हैं कि ये इसको मैच्योर हो केजी जाता है? हार्वेस्ट करेंगे सर। यस सर, यस सर, ये सबसे बेस्ट है ये ग्रोथ में सर। बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ है सर, काफी अच्छा है सर। और ये हम लोग को पूरा ऑल इंडिया सप्लाई है अभी सर, पूरे देश में इसका सप्लाई हम कर रहे हैं सर। ये भी सर भारत सरकार का ही सर, मैंने वहीं से हम लोग को टैग अप करके इसका ब्रूडर में दिया गया था सर। तो ये काफी अच्छी मछली है, किसानों को काफी फायदा हो रहा है सर। बहुत अच्छा मैंने वेरायटी है सर, स्पेसीज है सर, बहुत ही अच्छा है सर। तो बेसिकली शिवराज, आप सरकार से दो बातें, आपसे बात करके हमको लगा कि दो बातें सरकार के सामने उठाई जानी चाहिए। एक तो इंश्योरेंस की बात की जानी चाहिए कि इंश्योर्ड हो ये पूरा व्यापार, और दूसरा जो एक लिमिटेशंस हैं बिहार में खासकर, कि ये लिमिटेशन है कि सिर्फ मल्लाह लोग इसमें आ पाएंगे, सहनी जाति इसमें आ पाएगी, वो व्यापार से उसको थोड़ा फ्री, ओपन फॉर ऑल किया जाए। ब्रिजेश सर, बड़ी बात यह है कि जैसे बिहार की पहचान माछ और मखाना से रही है, और माछ और मखाना दोनों ही प्रलुप्त होने के कगार पे है। मखाना को रिफॉर्म करने के लिए इस बार बजट में एक नई नीति बनी है, मगर माछ के लेकर अभी भी बिहार में कोई बड़ी नीति नहीं, कोई ठोस क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जबकि बिहार का जो मछली खपत है उसका 80% मछली जो है सो अन्य राज्यों से आता है, वो आंध्रा से आती है, उसमें फॉर्मोलिन यूज किया जाता है। उस फॉर्मोलिन कैंसर कॉजेज है। अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ कि बिहार से जो एम्स में जो किडनी, लीवर या कैंसर के जो इतने मरीज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, उसका मूल वजह क्या है। क्योंकि आंध्रा से जो सड़ी गली मछलियां आ रही है 6-6 दिन में, 7-7 दिन में आ रही है, और बिहार का जो ये लो लैंड एरिया है, बिहार तो ऐसे भी लो लैंड है, तो इसमें हम मत्स्य पालन को तरजीह क्यों नहीं दे पा रहे हैं। बिहार में तमाम जो मतलब अगर कहा कि लो बजट सेगमेंट में अगर बात करें सर, तो भट्ठा वाला जो जमीन सब होता था, जिसकी मतलब उसमें खेती भी नहीं हो सकती है, तो उसमें हम मछली पालन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा कुछ समुचित पालन क्यों नहीं बन पा रहा है। 25 एकड़ 50 एकड़ या कोई एफपीओ इस तरह का कोई संगठन बनना चाहिए जो किसान को की हैंड होल्डिंग करे और बताए किसानों को कि मत्स्य पालन क्या है और इसमें क्या संभावनाएं हैं। दिल्ली में सर हम बात कर रहे हैं कि साहिबाबाद सब्जी मंडी से 160 से 180 रुपये रोहू मछली ले आते हैं जिंदा, और बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में फार्म से 250-300 रुपये किलो मछलियां बिकती है। मतलब रिटेल प्राइस उसका 400-450 रुपया हो जाता है, और कॉस्टिंग दिल्ली एनसीआर में ज्यादा है, बिहार में कम है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ आपूर्ति कम है। ये एक बड़ी समस्या है। अगर इस तरीके की चीजें
सामने आ रही हैं। अब देखिए आप, कितना भव्य दृश्य दिख रहा है कि कोई वहां पर जाकर के एक व्यवसाय करने की कोशिश की है और पूरा व्यवसाय खड़ा किया है, और उस व्यवसाय में इस तरीके से अगर समस्याएं आएंगी तो लोगों को कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि मौसम बहुत चिंता करने वाला है। और इस पे हाँ कुछ कह रहे हैं आप ब्रजेश? हाँ सर, सिर्फ इसमें फिशरीज ही नहीं है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का पार्ट है। तो इसमें 10,000 टिम्बर के पौधे हैं, इसके अलावा केला के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं, इनके पास मौसम्बी है, आप कह सकते हैं सर, देख सकते हैं बत्तख है, जामुन है, उसके अलावा कह सकते हैं सर वो देसी अंडा का जो सिस्टम है वो है, देसी मुर्गे हैं सर इनके पास, तो गाय भी है, देसी नस्ल की कई सारी गायें हैं इनके पास। तो बेसिकली क्या है कि जब आप एक कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय आप करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं या गौशाला खोलते हैं, तो साथ साथ आप उसके विंग्स खोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसकी संभावनाएं वहां बहुत हैं, लेकिन उन संभावनाओं के साथ साथ सरकार की नीतियां और बाकी सारे समुदाय का सहयोग, ये दोनों जरूरी है काम के लिए, नहीं तो फिर वो काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाता। ब्रजेश, जैसा आप बता रहे हैं कि, और जैसा शिवराज कह रहे हैं कि शिवराज के हिसाब से बहुत सारी संभावनाएं हैं मछली पालने की बिहार में, और जब अगर मछली पालने की इतनी संभावनाएं वहां हैं और उसके बाद हम अगर लगातार बाहर से मछली लाते हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और सरकार को इस पे सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, ये एक थोड़ा सा मतलब एक छोटे स्तर से भी अगर प्लानिंग कर दी जाए तो बिहार में लाखों लाख की संख्या में रोजगार हो सकती है। और सरकार से बस मदद नहीं, एक समुचित प्लानिंग और क्रियान्वयन चाहिए, उसी में हो जाएगा। किसान यहाँ के सब आत्मनिर्भर है, पैसा अपने लगा लेंगे, उनको कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लानिंग बेहतर हो जाए। प्लानिंग बेहतर हो जाए, वहाँ के किसानों को अपनी सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से बेहतर काम करना जानते हैं, जीवट होते हैं। और मैं बहुत एक बात हमेशा ब्रजेश मैं यहाँ दिल्ली में इस्तेमाल करता हूँ लोगों को कहते हुए कि दुनिया भर में, खासकर हिंदुस्तान में, कई सारी समस्याओं के बीच में किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आती हैं, बिहार से नहीं आती हैं। बिहार के किसान आत्महत्या नहीं करते, बिहार के किसान बहुत जीवट होते हैं और वो उस तरीके से काम करना जानते हैं कि कैसे बेहतर करेंगे। हालांकि नीतियां बहुत सारी ऐसी हैं जो उनको लाभ नहीं दे पाती हैं, जो उनको मिलना चाहिए। इस परिस्थिति में हमें लगता है कि सरकार की नीतियों में कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। हाँ ब्रजेश, एक छोटा सा चीज हम दिखाना चाहेंगे, जो कहते हैं मौसमी, जिसका जूस हम लोग दिल्ली एनसीआर में खूब पीते हैं, वो देखिए मौसमी से लदा हुआ पेड़ है यहाँ पे, ऐसे 200 पेड़ है। और ये कहते हैं कि जो मौसमी और मौसमी है, मौसमी से तो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि मौसमी का वहां बाजार नहीं हो सकता, वहां पैदा नहीं होता। ये सर भ्रामकता फैलाई गई है, जानबूझ के भ्रामकता फैलाई गई है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ देख रहे हैं सर, आप देख सकते हैं पेड़ पे एकदम लदे पड़े हैं मौसमी, काफी प्रचुर मात्रा में है सर। तो शिवराज जी मौसमी का भी वो करते हैं, मौसमी भी बाजार में उपलब्ध कराते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ये सारे कॉमर्शियल लॉट हैं, ऐसा नहीं है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए है सर, इतनी सारी संख्या में है तो यह बिक्री के लिए ही रखा गया है। देखिए ये एक और अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि कुछ समय पहले ब्रजेश में बताऊं आपको, जब मैं अपने गांव में 2-4 पौधे मौसमी और संतरे के लगा रहा था, तो लोगों ने कहा कि यहाँ होगा नहीं, होगा तो बहुत खट्टा होगा, और चूंकि वो एक मौसम पहाड़ों की तरह का नहीं मिलता, इसलिए बेहतर नहीं हो पाएगा। लेकिन अब आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मौसमी बहुत, हो सकता है कि शायद संतरे में कोई नुकसान होता हो, लेकिन मौसमी तो खट्टा भी चलता है। मुजफ्फरपुर में संतरे भी उपजाए जा रहे हैं, इवन कि वाटर एप्पल जो कहते हैं कि इंडिया में नहीं हो सकता है, वाटर एप्पल का भी प्रोडक्शन मुजफ्फरपुर में होता है। कुछ किसान हैं जो कर रहे हैं, जरूरत है कि इनको राष्ट्रीय पटल पर रखने की, जिससे अन्य किसान भी प्रेरित हो सके। बदलते दौर में सर हालात ये हो गई है कि आज की जो स्थानीय समाचार पत्र है, चैनल है, उसमें रोजगार स्वरोजगार जन सरोकार की खबरें आनी बंद हो गई है, सिर्फ अपराध और राजनीति ही आधार हो गई है खबर की। इस कारण से भी एक बड़ा टूट देखने को मिल रहा है बिहार में। ये बड़ी समस्या है। जब आप देखो, मैं ब्रजेश बार बार कहता हूं, आप लोगों से भी चर्चा में मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में खबरों का मतलब पॉलिटिक्स
और अपराध मान लिया जाता है, जबकि खबरों का मतलब सूचना होती है, जानकारियां होती हैं। तो जानकारियां देखिए, ये इंद्रधनुषी कृषि कार्यान्वयन के इनके पूरे सिस्टम है कि क्या क्या ये लोग करते हैं इस पूरे प्रोसेस में और क्या क्या चीजें होती हैं। ये पूरा आज हमने शिवराज जी के पूरे सेंटर का एक तरीके से मुआयना किया, और ये 80 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है, मुजफ्फरपुर में है। और आप समझिए कि ये बहुत दुखद है कि ब्रजेश सही कह रहे हैं कि इसको सही जगह पर लाना चाहिए। अभी मौजूदा राष्ट्रपति जो उस वक्त राज्यपाल थे बिहार के, उन्होंने इसका शिलान्यास किया है और अनावरण किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयास को, जैसा ब्रजेश कह रहे हैं, कि राष्ट्रीय पटल पर लाने की जरूरत है। हम अपने इस प्रयास में हम जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, और हम लगातार कोशिश करेंगे कि ऐसे सारे लोग बिहार से, हिंदुस्तान के दूसरे किसी कोने से जो ऐसा काम कर रहे हैं और वाकई में जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए या आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के लिए बहुत एक मजबूत पक्ष हो सकता है, उनको हम लोग साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी ब्रजेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी आ चुके हैं और उन्होंने भी कई सारे सुझाव दिए थे, एक बार देख सकते हैं सर आप। देखिए, और इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा ब्रजेश की, देखिए मैं तो आपको मालूम है कि हर 2 महीने पे मैं वहाँ जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, लेकिन मुझे मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा एक प्रयोजन चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये क्या है कि ये वाकई आप जो कह रहे हैं कि सूचना का अभाव, सही सूचना, सही जानकारी जरूरत के समय पर लोगों तक नहीं पहुंचती है, जिसका अभाव होता है और इसलिए समस्याएं बढ़ती है। राकेश जी कह रहे हैं, राकेश परमार हैं एक हमारे मित्र, वो पूछ रहे हैं हमारे यहाँ कहा जाता है केला सिर्फ हाजीपुर वैशाली में होता है, लेकिन अब मेरे गांव, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो हर जगह होता है, थोड़ी बहुत वहां की मिट्टी का थोड़ा बहुत फर्क होता होगा, लेकिन वो चीजें बदलती हैं। पुष्कर जी हैं हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं, वो लिख रहे हैं, पुष्कर सिन्हा, बिल्कुल नई जानकारी, सब लोग नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, सच में लोकल स्तर पर मछली होंगी तो वो सस्ती और बेहतर होगी। बिल्कुल यही बात शिवराज कह रहे हैं कि यहाँ पर संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं का प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। जी ब्रजेश। सर, संभावनाओं की कमी बिहार में नहीं है और बिहार के लोग भी बड़े कर्मठ और मजबूत होते हैं, वो हार मानने वाले नहीं है। दिल्ली हो या कहीं किसी अन्य राज्यों में भी, या मुंबई का ही बाजार हो, बॉलीवुड का ही बाजार हो, वहाँ हमने अपनी कर्मठता से, अपनी तन्मयता से मार्केट एस्टेब्लिश की है। तो अगर हम बिहार लौटते हैं और अपनी मिट्टी के लिए अगर कुछ करते हैं तो निश्चित ही तौर पे हमें सफलता मिलेगी। और बिहार एक बहुत बड़ा बाजार है, 12 करोड़ की आबादी है, और यहाँ हमें लगता है कि मिट्टी और पानी के अलावा सभी चीज का इंपोर्ट हो रहा है, बाकी कुछ भी यहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही दुखद है कि मिट्टी और पानी, इसके अलावा हम बाकी अगर सब कुछ बाहर से लेके आ रहे हैं तो फिर हमको सिंगापुर बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस तरीके की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और बिहार को हम पीछे रसातल में लेकर जा रहे हैं। जो मैं बार बार कहता हूं ब्रजेश कि लॉकडाउन देश में शायद 3 महीने का है, शायद 90 दिन का है, शायद कहीं 4 महीने का हो जाए, शायद कहीं 1 महीने का रहा, लेकिन बिहार में ये लॉकडाउन पिछले 30 साल से चल रहा है, जिसको खोलने की जरूरत है बाकी लोगों के लिए। वाइंड अप करेंगे, थोड़ा और कुछ कहना चाहते हो तो कुछ कहें ब्रजेश। बिल्कुल सर, बिहार में सही सचमुच अगर कहें तो ये लॉकडाउन 30 सालों से है, और इन 30 सालों में हमें लगता है कि सरकार के साथ साथ समाज में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। समाज के लोग भी एक भाव से लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे कब यहाँ से बिहार से बाहर निकल के चले जाए, और हमारे लिए वो जो है सो घर में बोझ है। हर आदमी, बिहार के व्यक्ति देखिएगा सर, वो हर जनरेशन में घर बनाता है। वो गांव में पहले घर बनाएगा, फिर वहाँ लोकल शहर में घर बनाएगा, फिर उसके अलावा बड़े शहर में बनाएगा, फिर मेट्रोपॉलिटन बनाएगा। वो जिंदगी की जितनी भी कैपिटल होती है सिर्फ वो घर में लगा देता है। उसे व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ वो चाहता है कि हमें रोजगार मिल जाए। रोजगार के भी एक सीमित अवसर है सर, और रोजगार क्यों हो, बातचीत ये हो रही है कि बिहार का विकास होगा, तो बिहार के विकास में सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा। और शिवराज सिंह जैसे लोग जो है, इनके सामाजिक पटल पर रखने की जरूरत है। शिवराज जी जैसे लोग अगर
निश्चित तौर पे अगर समाज के बीच जाते हैं तो हजारों हजार की संख्या में लोग सर रोजगार पैदा होंगे। आज के डेट में देखिए बिहार में सर जावा जैसी बाइक की मोटरसाइकिलें यहाँ बिक रही है और गांव में लोग जावा की बाइक यूज कर रहे हैं, ऑडी बीएमडब्ल्यू की लाइन लगी पड़ी है सर यहाँ पे, और कहते हैं कि रोजगार नहीं है। ये रोजगार सृजन हो सकती है सर। बिल्कुल। तो इसमें इसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रोजगार सृजन नहीं है, फिर भी इतने इतने लोग इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और इतने महंगे व्यवसाय में इतने महंगे खर्चे कर रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है ब्रजेश? ये पैसा जो शहरों में हम और आप जो कमा के, हम आप जो भी प्रवासी बिहारी हैं वो हमेशा दो परिवार चलाते हैं। वो किसी अदर राज्य की तरह, उत्तराखंड पंजाब की तरह हम दिल्ली आके सेटल नहीं हो जाते हैं। हमारा एक बड़ा परिवार जो होता है बिहार में रहता है और हम दिल्ली में डेरा में रहते हैं, घर हमारा बिहार होता है। तो इसलिए जो कमाते हैं उसका 80% हम घर पे भेजते हैं। जो आज जो रूरल इकोनॉमी का जो मॉडल था वो था कि शहर से जो पैसे आ रहे थे उसी से रूरल इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। बिल्कुल। हाँ, संजीव जी हैं एक हमारे, संजीव जी हैं ब्रजेश, एक मित्र हैं हमारे, बेगूसराय भागलपुर के इलाके के हैं और बेगूसराय से भी इनका संबंध है। तो वहाँ आप जो सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं P7 में बहुत लंबे समय तक रहे, इंडिया न्यूज में हमारे साथ थे। संजीव लिख रहे हैं कि मेरे पास 2 बीघे में केले का फार्म है और अभी बायोफ्लॉक फिशरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है गांव में, और साथ ही वो लिख रहे हैं कि आम और लीची की खेती भी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं हमारे पास। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग काफी काम कर रहे हैं इस दिशा में। और सर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बायोफ्लॉक को लेकर बहुत बड़ी दुविधा है इस देश में। ये लाइव सेशन भी हमने इंडोनेशिया से, एक लड़का, एक JNU का रिसर्च स्कॉलर था प्रफुल्ल, वो गया तो बताया कि भैया यहाँ पे बहुत अच्छा फिशरीज का मॉडल है बायोफ्लॉक। वो मतलब एक पॉन्ड बनाया जाता है तिरपाल डाल के, तो हम उसका लाइव भी दिखाते हैं सर। तो मगर उसमें होता क्या है कि उसमें 2-3 तरह के ही मछली पल सकते हैं, बाकी जो ट्रेडिशनल जो रोहू और कतला मछली है ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी मत्स्य पालक, हाँ, इसलिए जो भी मत्स्य पालक हैं उन्हें लगता है, छोटे छोटे जैसे जो भी सर हैं, प्रभाकर जी हैं, तो अगर उन्होंने इस दृष्टिकोण से बनाया कि लो बजट में हम इतना गेन कर लें, बहुत सारे आजकल यूट्यूब में या तमाम जगह इस तरह के फ्लोरिश हो रहे हैं कि हम 4 दिन 1 हफ्ते का ट्रेनिंग सेशन देंगे और उसमें आप इतने कमा लेंगे, वो ऐसा नहीं है सर। इस बात को भी सामाजिक पटल पे ज्यादा से ज्यादा रखने की जरूरत है। पिछले 1-2 साल में बिहार में काफी ज्यादा लोगों ने बायोफ्लॉक के प्रति अट्रैक्शन हुआ है कि सस्ता और आसान चीज लोक लुभावन होता है मगर वो सफल नहीं होता है। फिर वो दोषारोपण देंगे कि हाँ वो सिस्टम गलत था और बिहार में स्कोप नहीं है, तो ऐसा नहीं है। समझने की जरूरत है कि संजीव जी सुन रहे होंगे, संजीव जी सुन रहे होंगे तो जरा गौर से सुनेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो ब्रजेश दे रहे हैं। जी ब्रजेश दिखाइएगा वो। हाँ सर 1 मिनट में दिखा दिया, मैं चल रहा हूँ और वो आ गया फोन से। ये सब बायोफ्लॉक के हैं, सिस्टम बने हैं सर। टोटल 10 टैंक का यहाँ पे सेटअप हो रहा है। कुल 10 टैंक लगाए जा रहे हैं, मगर इसमें बायोफ्लॉक जो सिस्टम है उसमें कौन से मछली का उत्पादन हो सकता है, इसके लिए शिवराज जी बताएंगे। शिवराज जी। जी सर। एक्चुअली जी सर, एक्चुअली हम लोग का जो है सर कि ये ऐसा है जो हम लोग का फेसबुक या सोशल मीडिया पे जो है काफी सारे आदमी हैं जो कि गलत प्रचार करते हैं कि हम लोग बायोफ्लॉक में सभी मछली कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं सर, हम लोग अपना प्रैक्टिकल है सर। इसमें सिर्फ कैटफिश ही हम लोग ज्यादा कर पाते हैं, जो भी एयर ब्रीदिंग फिश है। जैसे मान लीजिए सर पंगासियस मेनली इसमें हम लोग का अच्छा प्रोडक्शन होगा सर, और इसमें सिंघी है, वियतनाम कोई है, यही सब चीज हम लोग कर सकते हैं, बड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग रोहू कतला करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसको सर एज ए सीड ग्रोअर यूनिट ही उसको हम यूज कर सकते हैं सर। जैसे मान लीजिए फ्राई से फिंगरलिंग बड़ा उसमें नहीं किया जाता है, काफी सारी परेशानियां आएगी सर। तो जो भी अभी हम किसान भाइयों से एक ही चीज कहना, जो भी बायोफ्लॉक सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें या तो कैटफिश स्टॉक करे और नहीं तो फिर फ्राई से फिंगरलिंग ही बनाने की कोशिश करे, वो भी IMC में, रोहू कतला मृगल में सर। नहीं तो उनको सर दिक्कतें आएगी सर। हाँ, हमें लगता है कि आपकी बात वो सुन भी रहे हैं और वो अपने कमेंट्स भी लिख रहे हैं कि बायोफ्लॉक में क्या क्या मछली वो करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बात अभी हम लोग भी सर आमूर कार्प काफी जगह स्टॉक करवाए हैं सर, ट्रायल में चल रहा है, तो आमूर कार्प का भी अच्छा आना चाहिए सर, तो देख लेते हैं सर। लेकिन अभी मेनली सर अभी सक्सेसफुल सर वही आपका सिंघी और पंगासियस ही है सर, और वियतनाम कोई सर। पुष्कर झा है, मैं आपको बताऊं शिवराज, इनका भी एक बेतिया के पास फिशरी है
हैचरी है, तो वो लिख रहे हैं कि कम भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है, मत्स्य क्षेत्र में मछली निकल भी रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा बिक्री की कोई सुविधा नहीं है। बोलिए कितना नहीं, ऐसा सर कुछ भी नहीं है। बिहार में मछली कहीं से भी अगर कोई बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं सर। हम लोग अच्छा, के पास उतना प्रोडक्शन नहीं है देने के लिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि मेरा 87 एकड़ का मछली बेचने के लिए 10 दिन में मैं बेच सकता हूँ सर। मैं इतना मेरे पास सर मैंने क्या बोले कंज्यूमर है कि हम मेरे ऐसा सर 1000 फार्म लग जाएगा फिर भी सर सप्लाई हम लोग नहीं दे सकते, इतना ज्यादा डिमांड है सर। इस जंग का कहीं कोई इशू नहीं है सर। मतलब आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा डिमांड है सर, लाइव फिश का सर बहुत ज्यादा डिमांड है सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये एक देखिए, आपसे आज बात करके 2-3 चीजें मेरे भी दिमाग में स्पष्ट हुई। एक तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये बीमा वाला जो की जो समस्या है कि यहाँ पे ये मुझे बिल्कुल, और जैसे ही मुझे ब्रजेश जी ने बताया तो मुझे बड़ा एक आश्चर्य हुआ और मैंने कहा कि नहीं, इस पे तो चर्चा की ही जानी चाहिए। दूसरा, ये जो सहनी कम्युनिटी के लिए जो एक बंदिश लगा रखी है बिहार सरकार ने, ये भी एक हटना चाहिए, क्योंकि इससे भी अब धीरे धीरे चीजें नहीं हटेंगी जैसे बाकी राज्यों ने हटाई हैं, जैसा राकेश सिंह परमार बता रहे थे। और जहां तक मुझे जानकारी है, शायद महाराष्ट्र में भी हटाया गया था जब केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीजें, नियम कायदे कानून कुछ बदले थे। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी इन बातों से हमें लगता है कि ब्रजेश की बातों को अगर मैं जोड़ूं तो हमें लगता है कि समाज को जोड़ के साथ में समाज को सोचना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और आ करके काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बाजार देने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ से हाथ मिला के अगर वो नहीं चलेंगे तो सबके लिए समस्या होगी, और हाथ से हाथ मिला के चलेंगे तो सबको फायदा होगा। क्यों ब्रजेश? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज आपका जुड़ने के लिए। और आप अगर 2 लाइन में फाइनल स्टेटमेंट कुछ देना चाहते हो अपने दर्शकों को इस माध्यम से, देश की, बिहार की जनता को, तो शिवराज आप बताएं। जी, मैं बस यही कह सकता हूँ कि जितने ज्यादा हो सके युवा फिशरीज से जुड़े। बहुत अपार संभावनाएं है सर इस क्षेत्र में। सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है और अच्छा काम कर सके हम लोग अच्छा मुनाफा कर सकते हैं सर, हर कोई सर बहुत अच्छा। चलिए, अगले दौर में शिवराज, जब अगला जब भी मैं बिहार आऊंगा तो मैं आपको अपने चंपारण बुलाऊंगा और वहां कुछ जमीनें आपको मैं दिखाऊंगा, और अगर आप अनुमति देंगे तो वहां एक छोटा सा कुछ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जी सर, जरूर सर। जी सर। ब्रजेश, बिल्कुल सर, आपका फाइनल टेक आप क्या कहेंगे? सर, ये आज का आपका जो लाइव सेशन था, ये समाज में एक बड़ा योगदान और बड़ा बदलाव लाएगा, हमें उम्मीद है। और लाखों हजारों युवाओं जो दिल्ली, एनसीआर या मुंबई में जो दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजी रोटी को लेकर, अगर वो कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा में भी अगर छोटे छोटे फार्म भी लगाए तो उनकी भी तस्वीर बदलेगी और समाज की भी तस्वीर बदलेगी, ऐसी आकांक्षा है सर। बिल्कुल, और हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान बदले, बिहार बदले, आत्मनिर्भर हो। देखिए, आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि जो अभी राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि इस कोरोना काल में ऐसा आ गया और आप सब लोग ऐसे आत्मनिर्भर हो जाइए। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि आप अगर अपने साथ साथ 4 परिवारों को पालने की क्षमता रखते हैं और आप अपनी जमीन से जुड़ करके कोई व्यवसाय, कोई व्यापार, कोई सेल्फ सस्टेनेबल कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से भविष्य बदल सकता है। बिहार में शिक्षा की बहुत जरूरत है, बेहतर शिक्षा की। हम और ब्रजेश दिल्ली में हमेशा बात करते हैं कि बिहार में अगर बेहतर शिक्षा हो तो वहाँ बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। वो एक प्रयास करना है। अगली मुहिम में फिर कोई व्यक्ति जुड़ेंगे, और ब्रजेश इन दिनों बिहार गए हुए हैं तो इनको हम परेशान करेंगे कि कुछ और सूचनाएं दें। ब्रजेश, राकेश सिंह परमार का एक निवेदन है, वो कह रहे हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब ब्रजेश जी दिल्ली आए, कोई आए तो 2 किलो रोहू जरूर ले आए। बिल्कुल सर, 2 किलो नहीं, हम 5 किलो ले आएंगे और हो सकता है कि 4 का कुआ भी लेते आए। जो आदेश होगा सब लेते आएंगे सर। ठीक है। तो सब लोग बहुत अच्छा रहें, क्वारंटीन रहें जितना ज्यादा हो सकता है। सबको बोलें कि दूरियां बना के रखें, चूंकि काम कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अभी तक वहां इस तरीके की बीमारी नहीं फैली है, लेकिन लोग अपना जितना भी बचाव कर सकते हैं वो करें। एक जो
शिवराज जी को आप कहिएगा हमारी तरफ से कि इन सब लोगों को कम से कम मास्क दें, क्योंकि मास्क पहनकर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, ये लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। अभी वार्तालाप के दौरान उन्होंने मास्क ओपन किया था, हाँ मगर हाँ तमाम हाँ, जितने भी लोग नहीं हैं सब उनको नहीं मास्क। कह रहा हूँ, बाकी हाँ बाकी लोग तौलिया लपेटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी हाँ भी हाँ जितना बचाव हो सकता है, क्योंकि ये बहुत भयानक बीमारी है इस कोरोना काल में, इसलिए उनसे बचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया ब्रजेश बिल्कुल इस सर। पूरे धन्यवाद सर, कम्युनिकेशन धन्यवाद के सर। लिए, और बहुत जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिर जुड़ते हैं, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।